about a very common topic which is called hydrocarbons. So hydrocarbons are mainly of two types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. So saturated और unsaturated को क्लासिफाई और उनके जो नोमेनक्लेचर हैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. सो इट इज कॉल्ड एल्केन, दैट इज वन इज एल्केन, टू इज एल्कीन एंड थ्री इज एल्काइन. सो एल्केन जो है ये आपके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, और एल्कीन और एल्काइन ये दोनों जो है ये हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ऑलराइट, तो इससे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से कैसे आपके कंपाउंड बनेंगे, उनका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा. एल्केन जो है ये मेनली आप देखिए नाम में ही है एल्केन. सो ये लास्ट थ्री जो इसके लेटर्स हैं ANE, एन, तो ये जो भी कंपाउंड इसका बनेगा उसमें लास्ट में एन आएगा, एन. एंड ये मेनली जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम से उसके नाम का नोमेनक्लेचर बनता है. सो यू कैन सी हियर, if the number of carbon atom is 1, so its name will start from meth, okay. And if it is a alkane, alkane का मतलब कैसे पता चलेगा alkane है, उसमें कार्बन टू कार्बन में जो है सिंगल बॉन्ड होगा. क्या होगा? सिंगल बॉन्ड. तो अगर सिंगल बॉन्ड है और एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, ओके, तो वो मेथ होगा. यानी अगर एग्जांपल अगर हम ले, उसका फॉर्मूला है CnH2n+2, जहां पे n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो आप देखिए कैसे बनेगा ये आपको बनेगा C1 हो गया H2 into 1+2. सो दिस कंपाउंड विल बिकम CH4. तो ये CH4 जो कंपाउंड बना, इसका नाम क्या होगा, हाउ इट विल बी, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसको क्या बुलाएंगे. तो इसको बुलाने के लिए, चूंकि आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 1 है, तो आप देखिए 1 कार्बन के लिए उसका नाम क्या होगा, मिथ, ठीक है. और उसमें जो है सफिक्स लग जाएगा एन, ठीक है. सो मिथ प्लस एन, इसका नाम हो जाएगा मीथेन. क्या होगा? मीथेन, ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन यहां पे है सेंटर में, और 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे इसमें. ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH4 का, ठीक है. उसी तरह अगर 2 कार्बन है तो उसमें इथ हो जाएगा, ठीक है. उस 2 पे इस फॉर्मूला में आप डाल दीजिए CnH2n+2 में, तो वो कंपाउंड बन के आएगा क्या, अगर 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा वो C2H2 into 2+2, दैट इज C2H6. और ये C2H6 का नाम क्या होगा, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो नाम इथ होगा, ठीक है, इथ होगा. और उसमें सफिक्स लग जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन, ठीक है. सिमिलरली 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर आपका डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब वो होगा एल्कीन. और अगर एक मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, देन इट विल बी एल्काइन. यानी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन. एग्जांपल आप ले लेते हैं. एल्कीन में मिनिमम, चूंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनना है तो उसमें मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए. सिंगल कार्बन से एल्कीन बनेगा नहीं. तो 2 कार्बन अगर रखेंगे तो N की जगह अगर 2 रखेंगे तो C2H2n, यानी H2 into 2, दैट इज C2H4. C2H4 इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, यही फॉर्मूला लगेगा इथ, ठीक है, इथ, और सफिक्स लग जाएगा इसमें ईन, दैट इज ईथीन, इसका नाम होगा, ठीक है.
और इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उसके बाद आप जो है इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे H H H एंड H, ठीक है। तो 2 C2H4 हो गया, ठीक है। सो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू बिकम एल्कीन, ठीक है। मूविंग अहेड विथ एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। अगेन इट विल हैव एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन टू कार्बन में, सो मिनिमम इट शुड हैव 2 कार्बन। तो अगर 2 कार्बन होगा तो CnH2n-2, अगर C2 है H2 into 2 minus 2, तो क्या हो जाएगा ये C2 2 into 2 4 4 minus 2 that is H2, C2H2 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथ होगा, ठीक है। और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, देखिए आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड है C2H2 दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसमें एक H इसमें एक H, ठीक है। क्योंकि कार्बन का जो है क्या होता है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 टोटल बॉन्ड बनाने की जरूरत है, तो 1 2 3 बन गया और ये चौथा बन गया, ठीक है। सो ट्रिपल बॉन्ड हो गया C2H2, इसका नाम हो जाएगा इथ, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन YNE आइन दैट इज इथाइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 3 अगर कार्बन एटम है और ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी। सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तीनों का फॉर्मूला है, एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन में ये +2 हट जाता है CnH2n, और एल्काइन में CnH2n-2। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। नोमेनक्लेचर के लिए आपको ये फॉलो करना है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, ठीक है। अगर 10 कार्बन है तो डेकेन हो जाएगा, 9 है तो नोनेन हो जाएगा, अंडरस्टूड। So this is very easy, but you need to remember and understand this concept. Once this concept is clear, you will be able to do nomenclature of carbon and its compound very easily. So that's all for the class today. We will talk about the next topic, that is periodic table, in the next class. So that's all for today. If you like the concept and topic, you understand it easily, subscribe the channel, share the topic. Thank you, that's all.